brought to you by Infinix. इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में जंग छिड़ी हुई है। गाजा के चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल पर 2500 रॉकेट दागे हैं। जमीन, पानी और हवा के रास्ते से देश की सीमा में घुसपैठ की। जवाब में इजरायली सेना ने गाजा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हमास के ठिकानों को निशाना बनाए। दोनों तरफ भयानक अस्थिरता जारी है। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की खबरें सामने आई है। लेकिन ये जंग क्यों? हमास का कहना है कि वो अल अक्सा की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ग्रुप के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनियेह ने अल जजीरा को बताया कि ये उनके लोगों पर होने वाले जुल्म का बदला है, वेस्ट बैंक पर कब्जे का बदला है। अपने बयान में हमास में अल अक्सा मस्जिद का भी जिक्र किया। अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए सम्मान, प्रतिरोध और गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं और कमांडर इन चीफ अबू खालिद अल दीफ के दिए नाम अल अक्सा फ्लड के तहत लड़ रहे हैं। ये बाढ़ गाजा में शुरू हुई है, लेकिन जल्द ही पश्चिमी तट और हर उस जगह तक फैल जाएगी जहां हमारे लोग मौजूद हैं। तो इस विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें अल अक्सा मस्जिद और उसके विवादित इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। यरूशलेम के इतिहास को समझने के लिए हमें बहुत पीछे चलना होगा, सदियों पीछे, ईसा से भी पहले पुरानी वाली टाइमलाइन में दाखिल होते हैं। ईसा मसीह के करीब 1000 साल पहले यहूदी राजा सोलोमन ने एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहकर पुकारते थे। किंग सोलोमन को इस्लाम और ईसाइयत दोनों में पैगंबर का दर्जा मिला था। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। यहाँ यहूदी नियमित पूजा करने आया करते थे। सेकंड टेम्पल 600 साल तक सलामत रहा। फिर सन 70 में यहाँ रोमन्स ने हमला किया। मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी हुई। मंदिर को तोड़ा तो गया, लेकिन पश्चिम की तरफ दीवार का एक हिस्सा बच गया। मंदिर की ये दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल भी कहते हैं। वो इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं। इंटरनेट पर आपने वेस्टर्न वॉल की काफ़ी तस्वीरें देखी होंगी। आज भी यहूदी पंथ के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। दीवार की दरारों में लोग मन्नत वाली चिट्ठियाँ रख देते हैं। वो दीवार से लिपट कर रोते भी हैं, इसलिए वेलिंग वॉल नाम आया। इस पवित्र जगह के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज है, यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो जगह है जहाँ से दुनिया बनी थी और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इशहाक की बलि देने की तैयारी की थी। द डोम ऑफ द रॉक और पश्चिमी दीवार यानी वेलिंग वॉल, जेरूसलम। मुसलमान भी इस जगह को लेकर अकीदा रखते हैं। उनका मानना है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफ़र किया था। इसे इस्लाम में मिराज कहते हैं। इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। इस मस्जिद में मुसलमानों की एक और मान्यता जुड़ी हुई है इस मस्जिद से। दरअसल पहले दुनिया के सारे मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बाद में वो मक्का स्थित मस्जिद हरम की ओर रुख कर नमाज अदा करने लगे। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत के मुसलमान पश्चिम दिशा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि भूगोल के लिहाज से मक्का जो है वो भारत के पश्चिम में है। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बाइजेंटाइन एम्पायर का राज था। तब पवित्र कंपाउंड दोबारा मुसलमानों के पास आया। आज अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। यहूदियों की वेस्टर्न वॉल, मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, ये सभी इमारतें 2 एकड़ के कंपाउंड के अंदर हैं। इस कंपाउंड में ईसाइयों का भी एक पवित्र चर्च मौजूद है। वो मान्यता रखते हैं कि यही ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था और यही उनका पुनर्जन्म हुआ था। इसी जगह में ईसाइयों का ये चर्च बनाया गया है। 2 एकड़ की ज़मीन में दुनिया के 3 बड़े धर्मों की आस्था से जुड़ी इमारतें हैं। वजह है तीनों पंथों की शुरुआत। तीनों धर्मों के तार समय में पीछे जाकर एक साथ जुड़ते हैं। ये सभी पैगंबर इब्राहिम के मानने वाले हैं, इसलिए इन्हें इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता है।
विश्व युद्ध के बाद का इतिहास इसी तरफ इशारा करता है कि जब जब अल अक्सा में हिंसा हुई है, इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच लंबा हिंसक संघर्ष हुआ है। इसलिए सभी को अनहोनी का डर है। इसी साल के अप्रैल महीने में इजरायली पुलिस अल अक्सा मंदिर के अंदर घुसी, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की और लोगों पर स्टेन गन और रबर की गोलियों से हमला किया, जिसमें करीब 40 लोग घायल हो गए। पुलिस की सफाई थी कि कुछ उपद्रवी लोग मास्क लगाकर मस्जिद में छिपे हुए थे। उनके पास लाठियां, पटाखे और पत्थर थे, इसलिए उन्हें मजबूरन परिसर में घुसना पड़ा। तब से लोगों को इस हिंसा का डर था, जिसकी जद में इजराइल और गाजा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी साजिद खान। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।